हमाद सिद्दीकी साहब, ये बताएं कि पाक भारत मैच है, इतनी बहुत ज़्यादा एक क्राइसिस भी रहा पिछले दिनों, आपने देखा। उसके बाद आप क्या देखते हैं, कैसी तैयारी होगी पाकिस्तान की? क्या कॉम्बिनेशन होना चाहिए? क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, पाकिस्तान की तैयारी तो काफी अच्छी है। पाकिस्तान जो पिछले 7 मैचेस खेले हैं, जिसमें ट्रायंगुलर सीरीज भी है, फिर श्रीलंका के खिलाफ सीरीज है, फिर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होम सीरीज है, जहां पाकिस्तान व्हाइट वॉश करता है। ऑस्ट्रेलिया जैसी तगड़ी टीम, बेशक उसके 5 खिलाड़ी नहीं आए थे, लेकिन उसके बाद ऑस्ट्रेलिया की जो सेकंड स्ट्रेंथ जो होती है वो भी बहुत तगड़ी होती है। तो पाकिस्तान ने एक कॉम्बिनेशन अब इन पिचेस पे, जो जो स्पिनिंग पिचेस होंगी श्रीलंका की, उनके हिसाब से एक कॉम्बिनेशन बनाया, 5 स्पिन बॉलिंग ऑप्शन, बल्कि आप छठा भी ऐड कर लें। पाकिस्तान के कैप्टन सलमान अली आगा भी बॉल कर लेते हैं। तो पाकिस्तान एक, मैं कहता हूँ ना, स्पिनर से लैस होकर ये खेलने जा रहा है। और देखते हैं कि इंडिया कैसा खेलेगा। और इंडिया की उस्मान तारिक की हम बहुत बातें सुन रहे हैं। उस्मान तारिक पॉज लेते हैं, बैट्समैन एक्सपेक्ट कर रहा होता है, एक मोमेंटम के साथ बॉल आ रहा होता है, उसके हिसाब से अपनी हैंड आई कोऑर्डिनेशन बना रहा होता है। लेकिन जब बॉलर पॉज ले लेता है तो वहां फिर वो थोड़ा डबल माइंडेड हो जाता है कि क्या करने जा रहा है, बॉल कौन सा बॉल करेगा, रुक क्यों गया। थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करता है बैट्समैन के माइंड में। बिल्कुल इसी तरह जिस अभी एरेस्टस ने बॉल किया, और इंडिया के उसने 4 खिलाड़ी को आउट कर दिया सिर्फ 23 रन देके। तो बिल्कुल उन्हीं अंदाज का बॉलर है उस्मान तारिक भी। लेकिन पाकिस्तान की अगर ओवरऑल देख ली जाए, शुरू में आपने जैसा कहा इंट्रो में कि इंडिया की बैटिंग तगड़ी है, बिल्कुल तगड़ी है, मानने की बात है। पाकिस्तान की बॉलिंग, लेकिन पाकिस्तान को हमेशा से कहते हैं द मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल टीम। और एक और टैगलाइन कहती है, एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड। ऑन द डे दे कैन बीट एनी टीम इन द वर्ल्ड, और ऑन द अदर डे आपको पता है कि हार भी जाती है हल्की से हल्की टीम से। तो ऐसी टीम जो अनप्रिडिक्टेबल हो जाती है, जिस तरह 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल देख लें, या 2021 की आप T20 वर्ल्ड कप देख लें, जहां रिजवान और बाबर आजम 152 रन 10 विकेटों से पाकिस्तान को जिता देते हैं। ऑल्दो के भारत के पास एज है, 7-1 का है। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप में भारत ने 7 मैच, पाकिस्तान ने एक ही जीता है। लेकिन इसके बावजूद भारत ये अभी तक नहीं कह पा रहा कि वो ये मैच आसानी से जीतेगा। देखिए, आप स्काई हाई अपना कॉन्फिडेंस कर लें, लेकिन पाकिस्तान की प्रिपरेशन को आपको 100 मार्क्स देने पड़ेंगे कि पाकिस्तान ने इन्हीं पिचेस पे तैयारी की। और इस वर्ल्ड कप से पहले पाकिस्तान ने श्रीलंका के खिलाफ श्रीलंका में सीरीज खेली, तो जो पिचेस थी उनका भरपूर अंदाजा पाकिस्तान ने कर लिया। अब एक सवाल है, जो वेदर का फोरकास्ट है वो ये कि 60 to 70% रेन के चांसेस नजर आ रहे हैं। अब ऐसी सूरत हाल में मैच रिड्यूस हो जाएगा, और डकवर्थ एंड लुइस मैथड। अब आपका सपोर्ट स्टाफ और कैप्टन की और तमाम प्लेयर की गेम अवेयरनेस आ जाती है कि मैच अगर रिड्यूस हो रहा है तो कितना टोटल बोर्ड पे होना चाहिए। सबसे पहले तो टीम कौन सी सिलेक्ट करनी चाहिए, कि आपको पावर हिटर्स चाहिए मैक्सिमम 10 ओवर में पावर हिटर जाए, पूरा यूटिलाइज कर सकते हैं। 20 ओवर में आपको लगता है कि ऐसा बैट्समैन होना चाहिए जो इनिंग को कैरी करे, अगर कहीं आपकी विकेटें ऊपर नीचे गिर जाती है तो ऐसा बैट्समैन, जो कि बाबर आजम को रखा इसीलिए गया है कि अगर विकेटें गिर जाएंगी तो बाबर आजम एटलीस्ट 20 ओवर्स बैटिंग करके और उनके अराउंड बाकी बैट्समैन बैटिंग करेंगे। लेकिन जब हम बात करते हैं कि मैच रिड्यूस हो जाएगा, तो तब आपको डकवर्थ एंड लुइस मेथड नहीं होता है कि आपके अगर 10 ओवर हैं और आपके 10 ओवर में से ये देख लिया जाएगा कि कितने ओवर्स में मैक्सिमम रन्स बने, मैक्सिमम उसको में आता मल्टीप्लाई। हूँ, ठीक है। हमाद सिद्दीकी साहब, कैसा मैच होगा? जीतने के चांसेस किस टीम के कितने हैं? देखिए, इंडिया पाकिस्तान हमेशा से टेंशन का मैच है, नर्व्स पे कंट्रोल करने की बात है। माना कि ऑन पेपर कोई टीम स्ट्रांग है, लेकिन ऑन द डे ये छोटे फॉर्मेट में एक इंडिविजुअल की परफॉर्मेंस आपको मैच जिता देती है। इंडिया का ट्रैक रिकॉर्ड देख लिया जाए, अभी न्यूजीलैंड आके इंडिया को टेस्ट मैच में 36 पे आउट हो जाती है। न्यूजीलैंड के स्पिनर इंडिया को आके इंडिया की स्पिनिंग विकेट पे, और इसी तरह साउथ अफ्रीका ने अभी इंडिया की स्पिनिंग विकेट पे शक्ल दी। तो इंडिया अपनी होम कंडीशन में, जो हमेशा से कहा जाता है कि सब कॉन्टिनेंट में स्पिनर्स की पिचेस होती है जिनकी टेक्निक ही वहीं डेवलप होती है, और उसके बावजूद वो वहां पे स्ट्रगल कर रहे हैं। और अब जब उनका पाकिस्तान के साथ जो एक टेंशन का मैच होता है, पहले आप वैसे ही स्ट्रगल कर रहे थे, और पाकिस्तान के साथ जिसपे 5 स्पिनर्स हैं, तो मेरे ख्याल से एक अच्छा मुकाबला होता हुआ देखता हूं मैं यहाँ पे बैट और बॉल का। और जैसा मोहम्मद आबिर ने कहा, पाकिस्तान के साबिक फास्ट बॉलर, कि अभिषेक जैसा बैट्समैन है, बॉलर चाहता है कि ऐसा बैट्समैन सामने आए जो बहुत ज्यादा शॉट्स खेलता है ना, उसके आउट होने के भी इम्कान होते हैं। ये नहीं होता कि हर बॉल पे वो चौका छक्का लगाते जाएगा और पूरी इनिंग खत्म हो जाएगी। उसको आप कहीं ना कहीं हर ओवर में आपको, लेकिन वहां उसकी एक स्ट्रेटेजी है, उसकी एक प्लानिंग है कि आपने देखा है कि उसके स्ट्रॉन्ग जोन क्या है, उसके वो अगर बाउंड्री लगाना चाह रहा है, चौका छक्का, तो वो किस किस साइड को प्रीडोमिनेटली फेवर करता है, तो वहां पे आप प्लग इन कर ले, वहां पे फील्डर दें, और वहां पे ऐसे बॉल न करें। माजी में पाकिस्तान के ग्रेट सईद अनवर
स्क्वायर कट बहुत आला खेलते थे और ज्यादातर स्क्वायर कट पे चौके लगे। ऑस्ट्रेलिया उनको वहीं पे आउट करता था। क्यों? कि जो बैट्समैन का फेवरेट शॉट होता है ना, वहां वो ओवर कॉन्फिडेंट में आप लैप्स कर जाते हैं अपनी कॉन्फिडेंट को और वहां पे आप लूज शॉट खेल लेते हैं। तो एक गैम्बल होगा कि अगर अभिषेक का जो स्ट्रॉन्ग जोन है वहां पे अगर वो शॉट लगाना चाहता है तो उसकी टाइमिंग को आउट करना है बेसिकली। उसका जो स्विंग है, उसका जो आर्क है, उसको इंटेलिजेंट बॉलर क्या करेगा? अगर फास्ट बॉलर की बात करें तो यॉर्कर कर सकता है, चिन म्यूजिक कर सकता है, शॉर्ट पिच बॉलिंग विद पेस मैटर करती है हर फॉर्मेट में। और फिर उसके बाद सटल चेंज जो है आपकी लेंथ में और आपकी पेस में, कि अगर वो स्विंग करना चाह रहा है तो आप उसको आउटफॉक्स कैसे करेंगे। फिर इसी तरह स्पिनर्स की बात आ जाती है। अबरार एक ऐसा मिस्ट्री स्पिनर है कि जिसकी ग्रिप से आपको पता ही चलता कि वो ऑफ स्पिन कर रहा है, लेग स्पिन कर रहा है, या उसका बॉल स्किट होगा, कैरम बॉल करेगा। इसी तरह उस्मान तारिक राउंड आर्म है और लोअर ट्रेजेक्टरी के साथ बॉल करता है, तो वो भी एक डिफरेंट। फिर आपके एक अच्छे साइन ये है कि शादाब खान बहुत अरसे के बाद 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी में बहुत अच्छे बॉल कर रहे थे, इंजर्ड होते हैं, वापस आते हैं, बिग बैश लीग खेलते हैं। अब आपको लेग स्पिनर नजर आ रहा है। लेग स्पिनर का बॉल ड्रिफ्ट होगा, राइट हैंडेड बैट्समैन को एंगल के साथ अंदर पड़ने के बाद ग्रिप होने के बाद टर्न होगा। तो मुझे बहुत अच्छे साइन जो शादाब की बॉलिंग में उनके तमाम आर्मरी में नजर आया कि उनकी लेग स्पिन भी हो रही है, उनकी गुगली भी हो रही है, उनका फ्लिपर भी हो रहा है। फिर नवाज हमें पता है क्या जबरदस्त लेफ्ट आर्म लेग स्पिनर, और साथ साथ बैटिंग। और ये एक और अच्छी चीज कि पाकिस्तान की आपको फील्डिंग बड़ी डिफरेंट नजर आ रही होगी। हैरान हो फील्डिंग रहे में जान मार। हो कि ऐसे ऐसे कैचेस जिस तरह बाबर बाउंड्री कर रहे हैं, बाकी फील्डर अच्छे ब्लाइंडर ऑफ अ कैच। देखिए एक कैच जो है ना आपकी पूरी टीम का मोराल उठा देता है। तो फील्डिंग सपोर्ट कर रही है, बैटिंग थोड़ा ठीक सा हो मैं गया। कहूंगा कि परफॉर्म मैं करे। बोर्ड पे पाकिस्तान ने अगर 180 रन लगा दिए तो पाकिस्तान की इतनी बॉलिंग है कि उसको डिफेंड कर सकते हैं। डिफेंड बेशक कर इंडिया सकते हैं, की बिल्कुल।